ओके, चलिए महाजनपद काल के बारे में सर्वप्रथम यदि देखें तो हमें दो जगह से जानकारी मिलती है। एक, बौद्ध ग्रंथ कौन सा? अंगुत्तर निकाय। ओके, कौन सा? अंगुत्तर निकाय। और जैन ग्रंथ है कौन सा? भगवती सूत्र। ओके, इन दोनों में हमें कितने महाजनपदों की जानकारी मिलती है? अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपदों की जानकारी मिलती है। ओके, कितने महाजनपद थे? 16। कब? 6वीं शताब्दी पूर्व। ओके, 6वीं शताब्दी पूर्व। इनमें से हमें केवल 2 पढ़ना है, चूँकि हम मध्य प्रदेश के रिस्पेक्ट में पढ़ रहे हैं। तो इन 16 महाजनपदों में मध्य प्रदेश में 2 महाजनपद थे। एक था अवंती, ओके, और दूसरा कौन सा था? चेदी, जिसे खजुराहो भी कहते हैं। ओके, तो इन 2 महाजनपदों को हम मध्य प्रदेश के, वर्तमान जो मध्य प्रदेश है उसमें ये स्थित थे। वर्तमान मध्य प्रदेश में ये 2 महाजनपद का जो साक्ष्य मिला है या प्रदेश, इसमें स्थित थे। चलिए, इसमें से पहला हम लोग देखते हैं कौन सा? अवंती। अवंती को यदि देखें तो यह महाजनपद जो था मध्य तथा पश्चिमी मालवा क्षेत्र में स्थित था। किसमें? मध्य तथा पश्चिमी मालवा क्षेत्र में। ओके, इसके 2 भाग थे। अवंती को क्या 2 भागों में बांटा गया था। एक उत्तरी अवंती, ओके, और दूसरा कौन सा? दक्षिणी अवंती। तो ये दोनों में यदि देखें तो जो उत्तरी अवंती की राजधानी, ओके, क्या थी? उज्जैनी। जिसे हम लोग कौन सा जानते हैं? ठीक है, उज्जैन के रूप में वर्तमान में क्या है? उज्जैन। दक्षिणी अवंती की राजधानी देखें, ओके, तो क्या थी? महिष्मती। अब ये महिष्मती वो वाली नहीं है ना, बाहुबली वाली। ये महिष्मती मध्य प्रदेश के इतिहास से है। अवंती की राजधानी क्या थी? महिष्मती। ओके, इन दोनों के मध्य में, अर्थात उत्तरी अवंती और दक्षिणी अवंती के मध्य में एक नदी बहती थी जिसका नाम है वेत्रवती नदी। ओके, जिसका वर्तमान नाम कौन सा है? बेतवा। तो ये क्वेश्चन भी आपसे बनता है कि उत्तरी अवंती दक्षिण अवंती के मध्य में कौन सी नदी बहती थी? वेत्रवती, अर्थात अवंती, बेतवा। और इसके प्राचीन नाम भी पूछे जाते हैं आपके। उज्जैन का प्राचीन नाम क्या था? अवंती। ओके, उज्जैनी चूँकि उत्तरी अवंती की राजधानी थी, दक्षिणी अवंती की क्या थी? महिष्मती। अगर देखें कि यहाँ पे मुख्यतः और क्या था, ठीक है, तो जो जीवक था, जीवक हम लोग जब भारत का इतिहास पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे। ओके, जीवक जो राजवैद्य था उसके लेखों में, ठीक है, कुछ उल्लेख मिलते हैं। कौन कौन से? विदिशा, गोनद, ओके, गोनद को आधुनिक दुराहा, उज्जैन, महिष्मती, इनका उल्लेख मिलता है। उज्जैन और किसका? महिष्मती का।
यदि जो बौद्ध और ठीक है बौद्ध और जैन ग्रंथ हैं, तो बौद्ध और जैन ग्रंथ इन दोनों ग्रंथों के अनुसार अवंती के दो अन्य प्रसिद्ध नगर, ओके, अवंती के दो अन्य प्रसिद्ध नगरों का भी उल्लेख मिलता है, ओके। ये कौन से थे आपके? कुररघर व सुदर्शनपुर, ओके। इनका भी उल्लेख किसमें? बौद्ध और जैन ग्रंथों के अनुसार ये दोनों प्रसिद्ध नगर थे, ठीक है। अवंती जो था बौद्ध धर्म का सुप्रसिद्ध केंद्र था। इनमें से जो अवंती में सर्वाधिक बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार हुआ, ठीक है, तो ये बौद्ध केंद्र था, प्रमुख बौद्ध केंद्र कह सकते हैं, बौद्ध धर्म का केंद्र बिंदु या प्रसिद्ध केंद्र था। इसलिए इसका बौद्ध यदि देखें कि बौद्ध कालीन नाम, ये भी एक एग्जाम में पूछा गया है, बौद्ध कालीन नाम किसका? अवंती का अच्युतगामी, ओके, गामी या गामिनी, अच्युत गामिनी, ओके, ये नाम मिलता है किसमें? बौद्धकालीन नाम था किसका? उज्जैनी का, सॉरी हाँ अवंती का। ये अगर हम देखें दूसरा महाजनपद जो मध्य प्रदेश में स्थित है, कौन सा है? चेदी, ओके। इसका विस्तार जो है सोन और नर्मदा घाटियों के मध्य था। किसके? सोन नदी और नर्मदा घाटी के मध्य, ठीक है। परवर्ती चेदी राज में कलचुरी वंश का शासन था। यहाँ पे बाद में किसका था? कलचुरी वंश का। हम लोग कलचुरी वंश जस्ट इस थोड़ी देर बाद पढ़ने वाले हैं, ओके। कलचुरी वंश पूरा डिटेल से पढ़ेंगे, तो मैं वहाँ फिर आपको इसको फिर से विस्तार से बताऊँगा, ठीक है। इस कलचुरी वंश का हम लोग देखेंगे उत्तर में विस्तार कालिंजर तक था, जबलपुर वाला, ठीक है, में पढ़ेंगे हम लोग। तो उत्तर में कहाँ तक था? कालिंजर का किला। आप जब इतिहास पढ़ेंगे तो आपको पता होगा कालिंजर का किला, शेषासुरी की मृत्यु हुई थी जब आग्नेय नामक अस्त्र चला रहा था, तो वहाँ भी हम लोग देखेंगे, ओके। यदि महाभारत में देखें, इसका चूँकि आपको पता है, ठीक है, कि 16 महाभारत में कितने उल्लेख हैं? 16 महाजनपद, और इन्हीं 16 महाजनपदों का पूरा उल्लेख है महाभारत में, ठीक है। तो इस समय देखें तो चेदी जो महाजनपद था, इसकी राजधानी इस समय सुक्तिमती थी, सुक्तिमती। ये राजधानी आपको याद रखनी होगी। इस समय इसकी राजधानी क्या थी? सुक्तिमती या सुक्ति साहिबा, ओके। जैसे कथाओं में और क्या कहा गया है? सुक्तिमती को सोथिवती भी कहा गया है, ओके। ये आप याद रखिएगा, ओके। तो मध्य प्रदेश में आपको महाजनपद काल में दो चीज़ इंपॉर्टेंट पढ़नी है, अवंती और चेदी राजवंश, ओके।